जावेद भाई आज कुछ दिक्कतों के बारे में बताएंगे। जावेद भाई, जी भाई। भाई आज कुछ डिलीवरी बॉय की दिक्कतों के बारे में बताने वाले थे भाई आप। डिलीवरी बॉय की ऐसी दिक्कत है, ये भाई आए हुए हमारे पास हाँ। वॉल्वो से। अच्छा, हाँ भाई। ये पहले साइड इफेक्ट्स में करते थे, हमारे पास ही आते थे पहले भी। हाँ। तो मैंने इनसे रीजन पूछा छोड़ने का, क्या रीजन रहा है। तो इन्होंने रीजन बताया कि जैसे कि ये साइड इफेक्ट्स था, साइड इफेक्ट्स में पैकेट बहुत चोरी होकर आते थे पहले। आज से 6 महीने 1 साल पहले बहुत चोरी होती थी। तो उस चक्कर में इनसे कुछ फेस करना पड़ता सेलरों से, या कुछ भी सेलर से लड़ाई हो रही है जो भी है, इनके ऊपर आती थी वो बात। इस चक्कर में इन्होंने स्विच कर दिया, वॉल्वो में आ गए हैं। अच्छा, तो बाकी बात भाई खुद बता दें क्या बीती इनके साथ। ठीक है, तो भाई आप ही पूछ लो कुछ भाई से। हाँ, ये भाई है हमारे, पहले थे साइड इफेक्ट में, अब आ गए वॉल्वो में। अच्छा, तो भाई आपने भाई नाम क्या है आपका भाई? वॉल्वो इसलिए ज्वाइन किया है कि क्या पहले तो नाम बता दो मेरे भाई। मेरा नाम विनीत है अच्छा, हाँ जी बताओ भाई। जी। मेरा साइड इफेक्ट्स छोड़ने का रीजन ये था कि जब उसमें ना रॉन्ग रिटर्न बहुत आते थे, और उसकी वजह से क्या कहते हैं मुझे सेलरों से सुनना पड़ता था। और क्या कहते हैं, बरसात हो या आंधी हो, हमें आगे से बोला जाता था पैकेट डिलीवर करने के लिए, रॉन्ग हो या सही हो। अच्छा। फिर मैं इस वजह से बहुत ज्यादा मेरी छवि बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अच्छा। इस वजह से मैंने साइड इफेक्ट्स छोड़ दिया था। अच्छा। और मेरे से साइड इफेक्ट्स के सीनियर आके बोलते थे कि अगर चोरी करता तो बता, आप 50-50 पे कर ले काम। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे कुल मिला सीनियर के का नाम याद नहीं आ रहा। कुल मिला के बात यही है कि इन पे प्रेशर डालता था, चोरी करो तुम, यूं कहा जाता था समझ लो एक तरीके से। अच्छा। और इन्होंने मजबूरी में जॉब छोड़ दी। अच्छा। और उसमें क्या होता, पैकेट रेट उसमें रेट पे ही होते थे ये लोग भी। पर होता क्या था कि इनको बारिश हो या तबीयत खराब हो, इनको जाना पड़ता था। अच्छा। उसके बावजूद भी अगर ये जा रहे हैं भीग के किसी के पास, सोचो या धूप में, गर्मी में, बिल्कुल मई जून की गर्मी में, कि सेलर पे और सीधा हड़का दे, वो सुनाने लग जाए, धक्के मार के बाद ही रोन क्यों लेके आए, मेरा चोरी क्यों कर दिया पैकेट, तो क्या बीतती होगी इन पे। सही बात है। उसके बाद हम में भी जाए रिटर्न तो इनको सपोर्ट नहीं मिलती थी। सीनियर इनके सब कह रहे तुम करो तो अगर मेरे को भी कमीशन दो। ये हाल था, तो इन्होंने इसलिए साइड इफेक्ट छोड़ के वॉल्वो कर लिया अब ज्वाइन। तो वॉल्वो में अभी तो ठीक चल रहा भाई का। बाकी अब साइड इफेक्ट भी पहले से सब काफी सुधर गया है। अच्छा। आज से 1 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, अब तो काफी ठीक हो गया पहले से। अच्छा। तो कुल मिला के यही है, कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी पिकअप बॉय आ रहा है या रिटर्न बॉय आ रहा है, उनसे कोशिश करो व्यवहार ठीक रखो। क्योंकि वो नहीं करते, जो पिकअप लेने आ रहे हैं वो चोरी नहीं करेंगे, जो रिटर्न लेके आ रहे हैं वो नहीं करेंगे कभी भी। अच्छा। ठीक है, अगर उनसे तुम्हारा व्यवहार ठीक है, अगर तुम गलत करोगे उनके साथ, तो भाई हर किसी के मन में थोड़ा बहुत आ जाता है ये सेलर गलत है, तो इनके साथ हमें भी गलत व्यवहार रखना है। तो थोड़ा उनसे आपस में बना के रखो। वो नहीं करते, आगे हब पे जरूर हो जाता है चोरी। यहाँ से जाने के बाद इस वाले हब पे भी नहीं हो, जहाँ से पिकअप आ रहा है आपका या जा रहा है। अच्छा। इस पे भी नहीं होता, आगे वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस से आगे जाता है, वहां जाके थोड़ा चोरी होता है। अच्छा। हाँ, बाकी होता कंपनी की तरफ से, ये मतलब कोई भी लड़का हो चाहे कंपनी का ही होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो पिकअप वाले आ रहे हैं रिटर्न देने आ रहे हैं वो करते हैं। लास्ट माइल में ज्यादा चोरी होती है। हाँ, लास्ट वाले में ज्यादा होती है, जहाँ से रिटर्न आ रहा होता है दोबारा जैसे कैंसिल ये हो गया। लड़के क्या करते हैं कि डिलीवरी बॉय जो होते हैं, लास्ट माइल का जो होता है, हाँ। वो अपने से खुद से ऑर्डर करते हैं, और ये क्या करते हैं कि खुद ही अपने इनके जुगाड़ में होते हैं, और ये खुद ही चोरी करते हैं। एक बार मैंने भी खुद फेस करके मैंने लड़कों को देखा था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा तू चोरी कर रहा है तो तेरी जिंदगी है, कर ले। अच्छा। बिल्कुल भाई, आज नहीं तो कल उसका गलत तो निकलना है यहाँ पे ही, है ना। जो चोरी कर रहा है वही करते हैं। जैसे किसी टेलर का नाम देख लेते हैं, वो लास्ट हफ्ते जो होता है वो ऑर्डर करते हैं, वहीं पे वो कैंसिल कर देते हैं। फिर उनके पास पैकेट पहुंचने के बाद तो आरटीओ में से पैकेट निकाल के या दूसरा पैक करके भेज देते वापस, इसलिए आरटीओ में चोरी होके आता है। अच्छा। और कई बार कस्टमर रिटर्न में भी क्या होता है, कस्टमर जब रिटर्न देता है तो कस्टमर सामने पन्नी पैक नहीं करते हैं, जो रिटर्न लेने वाले होते हैं वो ऐसे ही ले जाते हैं उनसे, फिर वो दूसरी उसमें मतलब कुछ और डाल के पैक करके वहां पहुंचाते हैं, कस्टमर ने यही दिया है रॉन्ग। अच्छा। ऐसा भी चोरी होती है, जरूरी नहीं हर कस्टमर ही चोरी करता है। ये ऐसे भी कई तरह की चोरी होती है। कई बार मेरे से भी बहस हुई, जो रिटर्न लेने आते हैं, कोई प्रोडक्ट हम मंगाते रिटर्न लेते हैं तो पैक नहीं करते हमारे सामने ही। अच्छा। वो कहते हैं हम पैक करेंगे, पर ऐसा नहीं होता, पैक वहीं करते हैं जो रिटर्न वाले होते हैं। अच्छा जी भाई। तो जावेद भाई एक बार बताओ, अभी जैसे बीच में बहुत बारिश पड़ रही थी, तो मैंने खुद भी देखा था कि भाई ने कभी छुट्टी नहीं करी। हाँ, लेकिन फिर भी काफी जो सेलर हैं और फिर भी थोड़ा बात सही से नहीं करते, तो क्या ये बात सही है क्या भाई? ये गलत है। ये देखो, कोई भीग भाग के आ रहा है, अगर वो ना आए, मान लो ये नहीं आते हैं, किसी के पैकेट नहीं जाते हैं, तो इनका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, सेलर का नुकसान है। इनकी तो एक दिन की दिहाड़ी जाएगी, 2 दिन कर लेंगे, और वो तो पैकेट इनको कल मिल नहीं है, दिहाड़ी भी क्यों जाएगी? मान लो आज 500 पैकेट किसी को उठाने हैं, आज नहीं उठाएंगे, अगले दिन उठाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। इनकी तो दिहाड़ी बननी है, वो आज नहीं गए तो कल मिलेंगे वो पैकेट, तो पर नुकसान तो सेलर का होगा। इसे थोड़ा बना के रखो। कई बार होता है इनको ऊपर से ही मना कर देते, जैसे लोड ज्यादा होता है, मैन पावर कम होती है, तो इन लोग को बोल देते हैं कि आज आप इस जगह का रूट मत मारना। अच्छा। इनको ऊपर से मना कर देते हैं। पर अगर आपकी बातचीत होगी तो आपको खुद कॉल कर देंगे, भाई हमें उस रूट पे मना कर रखा आज जाने के लिए, आप पैकेट पहुंचा दो यहाँ पे, या रेडी रखो, मैं 2 मिनट में आके ले जाऊंगा। अगर आप इनको हल्का कर रखो तो क्यों बताएंगे ये? अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा बना के रखो, ठीक रहता है। बिल्कुल भाई। तो भाई एक बार बताओ, आप डिलीवरी वाले भाई, कोई ड्यूटी की टाइमिंग है क्या भाई तुम्हारी?
टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, मतलब आने की टाइमिंग है, जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। नहीं। तो घर में ऐसा है कि समझ लो एक तरीके से ये अपना ही बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा। वॉल्वो में क्या होता है, पैकेट रेट होता है। जैसे इन्होंने पैकेट उठाया या जो भी है उधर पड़े अभी अच्छा। 300-400 पैकेट है मेरे यहाँ भाई पर। सैलरी पे नहीं है? हाँ, ये सैलरी पे नहीं है, तो इनको पर पीस मिलता है रेट। अच्छा। हाँ, तो ये समझ लो जैसे कोरियर बॉय होगा सैलरी पे होगा, मान लो 20,000 सैलरी पे कोई कोरियर बॉय है, वो 20,000 ही कमाएगा, चाहे वो लेट तक करे चाहे जल्दी करे या छुट्टी करेगा तो उसके पैसे कट जाएंगे। सही बात पर इनका ऐसा है कि ये ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, छुट्टी करेंगे तो कोई पैसा कटेगा नहीं, क्योंकि इनका अपना काम है एक तरीके से, है ना। लेकिन छुट्टी करेंगे तो भाई बिल्कुल लॉस ही है फिर पूरे दिन का। नहीं, लॉस तो इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। हाँ। अगर किसी और को भेज देंगे इनकी जगह तो अच्छा। हाँ, पिकअप पे अगर जैसे इनको किसी और की जगह भेज दे, या इनके क्या होता है, कई सारे आपसदारी में जैसे बना के रखते हैं, तो ये अपने पैकेट अपने दोस्त से उठवा लेते हैं, इनकी आईडी पे ही उठ जाता है। ऐसा भी होता है, तो दिहाड़ी इनकी बन जाती है, कभी ये दोस्त का उठा लेंगे। अच्छा। ऐसा हो जाता है कई बार। अच्छा। हाँ। भाई कितने बजे जाते हो घर आप? मैं डेली 8-9 बजे घर जाता हूँ। तो घर में कुछ बोलते नहीं है भाई टाइमिंग को लेके? नहीं, घर वाले को तो भैया पैसे से मतलब होता है। हाँ, ये भी है भाई। आजकल तो वही है भाई, अगर वही है इनको, अगर जैसे 8-9 बजे तक इतने लेट तक काम कर रहे हैं, 9 बजे तक, और इनको दे दे 15,000 रुपए सैलरी, तो ये इनको फिर तब बुरा लगेगा। हाँ, सही बात अगर ये है। 8-9 बजे तक रुक रहे हैं, इनके 30,000 40,000 बनेंगे महीने के, तो फिर रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सारा खेल पैसे का ही है आज की डेट में। अगर मेहनत कर रहा है इंसान, टाइम दे रहा है, फिर भी पैसा नहीं आएगा तो फिर ठीक नहीं लगता फिर रुकना, है ना। इसलिए इनका वही है, समझ लो। अभी तो हम पैसे कमा नहीं पा रहे हैं। अभी से एरिया मैनेजर के, हमारे जो एरिया मैनेजर अफजल सर हैं, वो उन्होंने क्या काम किया कि सारे अपने हब में लोड ले लिया, हमें 400-500 सिंगल पॉइंट का 400-500 पैकेट दिए हुए उन्होंने। अच्छा। हाँ, थोड़ा ये भी हमारे एरिया का ही, बाकी हर जगह का तो नहीं होगा। इस एरिया में क्या कर दिया है, एक एरिया मैनेजर है जो मीशू का ही है। अच्छा। उन्होंने क्या करा, अपना हब लिया किसी और के नाम पे, अच्छा। कि मतलब मीशो वालों को पता ना चले। अब भाई वो एरिया मैनेजर उनके हाथ में है कि किसके पास पैकेट डालने हैं। उन्होंने क्या करा, सारे पैकेट जो लोड वाले होते हैं, बल्क वाले, अपने पास डाल लिए हैं। अच्छा। कि अपने हब पे ज्यादा पैकेट आए। मान लो इनके पास जैसे 40,000 हब पे जाता था डेली पैकेट, तो वहाँ 6,000 7,000 8,000 जा रहे हैं। और उन्होंने क्या करा, अपने पास डाल लिए सारे नए हब पे ही। लाख पैकेट आ रहे हैं एक दिन के, 50,000 पैकेट आ रहे हैं। ऐसा करा है एरिया मैनेजर है जो। अच्छा। हाँ, तो उसको इनके हब वालों को करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मेल वेल डालना चाहिए, क्योंकि हम तो ज्यादा बोल नहीं सकते, वो हब वालों की बात है। भाई कितने साल से कर रहे हो आप ये काम? जी 2016 से कर रहा हूँ। 2016 से? जी। काफी सेलर होंगे जो आपसे सही से बात नहीं करते होंगे, कुछ ऐसा भी है क्या इसमें? नहीं, ऑलमोस्ट सारे सेलर सही से बात करते हैं, बस वही 2-4 होते हैं जो सही से बात नहीं करते हैं। तो भाई ठीक लगता है आपको ये काम? ठीक लगता है, लेकिन कमाई हो तो बढ़िया लगता है। अच्छा। कमाई अभी हो नहीं रही है तो कुछ खास नहीं लग रहा। अभी बताया जैसे इनके साथ, हाँ, क्योंकि अभी वे भी वेट कर रहे हैं, कई दिन से ही बोल रहे हैं कि जैसे लोड कम हो गया है। अभी क्या है कि जैसे मेरे वॉल्वो के पैकेट है, एक कोरियर पार्टनर है, पर हमारे यहाँ क्या कर दिया है, ऐसा सीन है कि 3 जगह जाते हैं पैकेट। जैसे हमारी 3 आईडी है, तो एक इनके पास जा रही है, अब इनके पास ये पैकेट और थोड़े से उधर रखे हैं, ये पैकेट है। अब दूसरा हब वाला आएगा वॉल्वो का ही, वो लेके जाएगा, फिर तीसरा आएगा वो लेके जाएगा, ऐसे 3 बंदे आ रहे हैं। तो ये चीज गलत है ना, एक बंदे पे करें, कोई बंदा आ रहा है, टाइम दे रहा है, तो भाई उसका थोड़ा सा बनना चाहिए ना, प्रॉफिट तो होना चाहिए भाई। मेहनत कर रहा बंदा, लोड लेके जाएगा। अब ये 10 पैकेट लेने आए मान लो कहीं, कितनी जगह पे जाते होंगे, एक पैकेट के लिए भी जाते होंगे सिर्फ ये। सही बात है। कई जगह पे किस किस के घर पे जो सेलर होंगे, 1 पैकेट 2 पैकेट, तो उसमें नुकसान भी है इनका। बिल्कुल सही बात है भाई। तेल अपना ही लगता होगा शायद इनका? हाँ, जबकि जो एक एड्रेस है, तेल आपका अपना लगता है? हाँ, इनका सारा अपना होता है। अच्छा। जबकि एक एड्रेस के जो पिकअप है वो सिर्फ एक ही बंदे पे डालना चाहिए वॉल्वो का। एक ही हब पे जाए और एक ही बंदा आए, एक ही बंदा रिटर्न लेके आए, एक ही बंदा ले जाए। अब इन्होंने वॉल्वो को ही 36 जगह बांट दिया है। अच्छा। जैसे पहले कोरियर होता, सैडोफैक्स हो गया, ई-कॉम हो गया, ऐसे अलग अलग सारे आते हैं। अब इन्होंने वॉल्वो में ही 3 जगह कर दिया है। अच्छा जी, हब अलग अलग कर करके, इसलिए तो सेलर भी परेशान है, बाकी राइडर तो परेशान है ही भाई। इनका दिहाड़ी नहीं बन पाएगी तो नुकसान तो हो गई होगा। जी भाई। कौन सी बाइक है भाई, कौन सी बाइक है भाई आप पे? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर है जी। कितना एवरेज देती है ये? ऐसे हम कोरियर का काम करते हैं तो इसमें ज्यादा एवरेज नहीं देती है, 30 का एवरेज देती है। हाँ, लोकल में तो क्या ही एवरेज देगी, लोड भी होता है गाड़ी में, इस गली में रुके, फिर मोड़े, फिर चल रहे हैं, फिर बैठे, ऐसे ही चलता रहता, तो क्या ही एवरेज देगी उसमें, है ना। तो तेल अभी महंगा चल रहा है सस्ता चल रहा है पेट्रोल? बहुत महंगा है। बहुत महंगा है? चलो भाई मैं मोदी जी से बात करता हूँ, सस्ता करवा देंगे भाई। ठीक है भाई, मोदी जी चलो भाई, जो भी दिक्कत थी बता दी भाई आपकी। ठीक है भाई।